अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब स्टूडेंट्स सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन उनसे किया जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि वो मैट्रिक लेवल सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हायर लेवल तक के मैंने स्टूडेंट देखे कि उन्होंने मुझे इसमें बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नहीं बताए। उन्होंने हेसिटेशन, हिचकिचाहट महसूस किए इस टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करते हुए, इसमें फ़र्क बताते हुए। तो मैं आज इंशाल्लाह ऐसी कोशिश मैंने की है कि जब ये टॉपिक मैं आपको टीच कर दूँ तो किसी किस्म के बंदा आपको इसमें गलत नहीं कर सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप कोशिश कीजिए समझने की और टॉपिक को देखिए। वही डिफिनीशन होगी जो बुक में सब कुछ दिए गए हैं, वही कोशिश मैंने भी की है। लेकिन बुक में सिर्फ जस्ट डिफिनीशन दी गई है, मैंने उसको बहुत वजाहत से, न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसके एक पिक्चर जहन में सेट करने के लिए यहाँ पर आपके लिए ये टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि ये टॉपिक किस तरह हमें क्लियर नहीं हो रहा था। और अब इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इस टॉपिक को इंशाल्लाह आज बिल्कुल बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के आप समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, 1 नंबर हम हीट पढ़ेंगे, 2 नंबर हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हीट क्या है? वही डिफिनीशन जो आपके बुक में दिए गए हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। समझने की कोशिश कीजिए, हीट क्या है? ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ या हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ चले जाते हैं। किस तरह? ये तो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन अब इसकी एक तस्वीर निकालते हैं, एक पिक्चर निकालते हैं, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसको पढ़ेंगे फिर इसको बिल्कुल पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आपको अलग में समझ में आ जाएगा। और लास्ट में, वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा तो उससे आप बिल्कुल इसको एक लफ्ज़ में क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 रूम लिए, 2 रूम है मेरे पास। एक रूम ये पड़ा है और एक रूम ये पड़ा है। इस डिफिनीशन को यहाँ पर इसके एक तस्वीर खींचते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रूम है, इस रूम के अंदर रूम टेम्परेचर है बिल्कुल जैसा कि मैं इस कमरे में खड़ा है, यहाँ पर मैं इस कमरे में खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर। और एक रूम मेरे पास ही है और एक ही है। इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जो रूम है इसमें उबला हुआ पानी है। कौन सा पानी है? उबला हुआ पानी रखा है। और इस उबले हुए पानी के पास मैंने एक बर्तन में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और पानी, यानी ठंडा पानी, और उसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। बिल्कुल गर्म पानी है, आपने आग से हटाकर रखा है। ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, इसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो गर्म उबला हुआ पानी है इसके करीब ये जो बर्तन में बर्फ़ के टुकड़े और ये पानी रखा हुआ है, तो आधे घंटे के बाद इसको रखिए और इसके करीब इसको रखिए इस रूम में, इस कमरे में। आधे घंटे के बाद यानी 30 मिनट के बाद आप जब देखेंगे जाकर, 30 मिनट के, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट के बाद मुख्तलिफ वक्फ़े हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। मुख्तलिफ वक्फ़ा हो सकता है। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आधे घंटे के बाद गए तो ये गर्म पानी था, हॉट वाटर था, तो यहाँ से एनर्जी, हॉट एनर्जी किस जानिब आई? इस जानिब आधे चले। आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि 30 मिनट के अंदर इसमें जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो भी पिघल गए। और तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हीट एनर्जी इसमें आती चली गई और 30 मिनट के अंदर अंदर उसने इसको सबको पिघलाकर, जो कि बर्फ़ के टुकड़े थे उन सबको पिघलाकर ख़त्म कर दिया। अब देखिए, अब इस रूम में, अब इसी बर्तन को, अब एक और बर्तन लीजिए, उसमें ठंडा पानी और बर्फ़ के टुकड़े लीजिए छोटे छोटे, और उसको इस दूसरे रूम में, रूम नंबर 1 में रखिए। अब जब रूम नंबर 1 में रखेंगे, मुख्तलिफ वक्फ़ा इसके लिए भी हो सकता है, तो आप जब 1 घंटे के यही पानी होगा तो इसकी बनिस्बत ये पानी जो दूसरे रूम में था, यही पानी और यही टुकड़े थे, तो अब यहाँ पर ये कितने वक्त में मेल्ट होगा? कितने वक्त में ये पानी, ये छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के मेल्ट हो गए? तो ये घंटा लेगा। कितना वक्त लेगा? मुख्तलिफ, इन दोनों के लिए मुख्तलिफ वक्फ़ा हो सकता है, लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। ये जल्दी और ये लेट से मेल्ट होगी।
डियर स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि हमें पता चल गया कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एक हॉट बॉडी थी, इससे कोल्ड की जानिब। यहाँ पर 30 मिनट में ये मेल्ट हुआ और यहाँ पर ये दूसरे रूम में जब पड़ा हुआ था, रूम नंबर 1 में, तो उसने 1 घंटा लिया, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई हॉट चीज़, कोई गर्म चीज़ नहीं थी। इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जल्दी क्यों मेल्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से हॉट एनर्जी, हीट एनर्जी आ रही थी। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये डिफिनीशन बिल्कुल करेक्ट है, हमें पता चल गया। एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली डिफिनीशन हीट की क्लियर हो गई। दूसरी डिफिनीशन को देखिए, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इज कॉल्ड हीट एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी मालिक्यूल होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? उसकी हीट एनर्जी कहते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर क्या मुराद है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को आप ले तो उसके मालिक्यूल अंदर में, अपने आप में अंदर में किस तरह, इस तरह हरकत करते। जी मुख्तलिफ़ किस्म के हीट पर, मुख्तलिफ हीट के लिहाज से मुख्तलिफ हरकतें। जब हीट ज़्यादा होती है तो हरकत इतनी लंबी लंबी होती है, जब हीट कम होती है तो इतनी छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक बारीक भी हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा मालिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेशन करेंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे रास्ते से, और जो हमें आँख से नज़र नहीं आती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर हीट की दूसरी डिफिनीशन क्या लिखी? सेकंड डिफिनीशन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इज कॉल्ड हीट। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि इसके अंदर, अब दूसरी डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैंने देखा कि ये इसके अंदर 10,000 मालिक्यूल है। अब इस बर्तन के अंदर कितने मालिक्यूल है? हीट के बाद तो इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गई। अब इन छोटे छोटे चीज़ों की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बर्तन के अंदर मैंने देखा तो इसके अंदर जो मालिक्यूल है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मैंने शॉर्टकट लिखे हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं? 10,000 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मालिक्यूल 10,000। इसके अंदर ये छोटे छोटे ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल, ये मालिक्यूल, ये छोटे छोटे। बी पार्ट बी में ये एक बर्तन है और इसके अंदर 10,000 मालिक्यूल है। और हर एक मालिक्यूल के पास 10 जूल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल, शॉर्टकट मैंने लिखे, काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल कितने हैं? 10 जूल है। यानी एक मालिक्यूल के पास 10 जूल एनर्जी है, नंबर ऑफ मालिक्यूल मेरे पास 10,000 है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आप इस बर्तन की क्या हो गई? 1,00,000 जूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई इस पूरी की पूरी बर्तन की, जो कि उबला हुआ पानी था, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता रहा हूँ वो इसलिए कि आपको समझ आए इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो दूसरी डिफिनीशन हम बाज़ वक्त बुक में पढ़ते हैं, तो क्या हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इज कॉल्ड हीट, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10,000 मालिक्यूल थे, एक मालिक्यूल के पास 10 जूल एनर्जी थी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई मेरे पास? 1,00,000 जूल एनर्जी। बिल्कुल ज़बरदस्त, समझ में आ गया। तीसरी डिफिनीशन को देखिए, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो आप कहेंगे सर आपने जो टेम्परेचर पढ़ाया नहीं, तो आप किस तरह? तो इस डिफिनीशन को रहने दीजिए, इसको यहाँ पर रहने दीजिए। जब मैं टेम्परेचर को क्लियर कर दूँ तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको, ये दो डिफिनीशन तो हीट के लिहाज से क्लियर हो गई, ये तीसरे समझ में नहीं आ रही, इसको बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर को क्लियर कर दूँ तो आपके समझ में ये भी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं इसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी देखता हूँ कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसकी हम एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं? कि चीज़ की एवरेज जब हम फाइंड करते हैं तो हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी, सबको मैंने सम किया, इन 10 को मैंने सम किया, 1,00,000 जूल एनर्जी आ गई। सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास 10,000 है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10,000 है, तो 10,000 से मैंने डिवीजन किया तो मेरे पास कितनी जूल एनर्जी आई? ये 5 0, ये 4 0 इसके साथ कट गई, ऊपर 10 रह गया, तो मेरे पास 10 जूल एनर्जी पर मालिक्यूल। क्यों? कि वो ऑलरेडी से यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इतनी है, टोटल इतनी है। तो एवरेज की बात यहाँ पर तो दरकार नहीं थी, लेकिन हमने एवरेज भी पढ़ ली कि एवरेज क्या है, उसका जो आगे अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हीट एनर्जी यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ।
टेम्परेचर को अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में भी सीखने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं दर्जे हरारत, यानी हरारत में कितनी दर्जे, हरारत के अंदर कितनी दर्जे कमी आ रही है और कितनी दर्जे इंक्रीमेंट आ रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये तो वही डिफिनीशन जो आपने बुक में पढ़ पढ़ कर थक गए, लेकिन देखते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, या दूसरी डेफिनेशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये भी आपने पढ़ा है। पहले डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, वही ये बर्तन मैंने यहाँ पर रखा, वही गर्म पानी, क्या वही गर्म पानी बिल्कुल उबला हुआ मैंने यहाँ पर रखा, और इससे मैंने एक गिलास लेकर उस गिलास को मैंने डबो कर यहाँ पर रख दिया, और मैंने देखा, फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि इस गिलास के अंदर 100 मालिक्यूल आ गए। इसके अंदर यहाँ से गर्म पानी के कितने मालिक्यूल आ गए? फॉर एग्जांपल 100 मालिक्यूल आ गए, और एक मालिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल कितनी है? 10 जूल। तो यहाँ पर जब 100 मालिक्यूल आ गए, यहाँ पर भी हर एक के पास 10 जूल एनर्जी होगी, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर इस गिलास के अंदर पानी की कुल सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 1000 जूल एनर्जी यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अब इस बर्तन का कितना था? यहाँ पर जितना था उतना यहाँ पर 1,00,000 जूल, लेकिन 1000 जूल तो यहाँ पर इस गिलास के अंदर आ गया है। इस गिलास के अंदर 1000 ग्राम आ गया है, 1000 जूल, सॉरी 1000 जूल एनर्जी। तो मैंने 1,00,000 जूल से 1000 जूल मनफी किया, तो मेरे पास यहाँ पर आया 99,000 जूल एनर्जी। मेरे पास कितनी बाकी एनर्जी है? इसमें कितनी कमी आ गई, कितनी एनर्जी कम हो गई? 99,000 जूल। तो 1000 इस गिलास के अंदर आ गया, बिल्कुल ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको भरा है इसी गर्म पानी को। तो यहाँ से कौन सी चीज़ कम हो गई? वही गर्म पानी था। अब उसमें से कितनी एनर्जी कम हो गई? उसमें से 1000 जूल यहाँ पर चली गई, इस गिलास के अंदर आ गई, और 99,000 जूल रह गई, यानी उसमें 1000 जूल की कमी आ गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100 थे, 100 × 10 इक्वल टू 1000 जूल एनर्जी। चलो देखते हैं। अब एक बंदा आया, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट तो हम यहाँ पर बोर्ड पर कर रहे हैं, इस तरह जो पहले किसी ने किया होगा वो किस तरह था। वो जो शख्स था जो इस टेम्परेचर और हीट के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने दो डिवाइस बनाए, इस तरह शीशे के 2 डिवाइस बनाए, और यहाँ पर उसमें खाली अंदर से, जिस तरह के मार्कर अंदर से खाली है, अंदर से खाली बिल्कुल क्लोज, और इस सर में और उसके इस सर में दोनों में मरकरी भर दिया। ठीक है, एक डिवाइस बनाकर मरकरी भर दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उन्होंने एक अच्छा सा डिवाइस बनाया था और मुख्तलिफ चीज़ों की हॉटनेस चेक कर रहा था, उसने एक रिज़ल्ट निकाला। उसने दोनों को भी उनके ऊपर दर्जे बना दिए। क्या बना दिए? दर्जे, इस तरह दर्जा 1, दर्जा 2, दर्जा 3, यानी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, इस तरह से दोनों एक जैसे बनाए। 100 तक चले गए, यहाँ पर भी 100 तक चले गए, 100 तक दर्जे बनाए उन्होंने। दोनों एक जैसे डिवाइस थे, जिसके बाद में हम थर्मामीटर कहलाते हैं, इसके अंदर भी रख दिया और एक इसके अंदर रख दिया। तो उसने देखा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई, देखते हैं कि क्या होता है। तो उसने देखा कि यहाँ पर भी जो मरकरी का जो कॉलम था, जो मरकरी था वो डिवाइस के अंदर, वो यहाँ गर्म पानी था, तो यहाँ से रवाना होता हुआ चला गया यहाँ पर 100 के जो दर्जा था, जो 100वां दर्जा था, जो 100 डिग्री था, 100वें दर्जे तक पहुँच गया। तो उसने जब यहाँ पर इसने देखा तो इसके अंदर भी वो 100वें दर्जे तक पहुँच गया। तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हुआ। उसने कहा यहाँ पर 99,000 जूल एनर्जी है, यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी है, यहाँ पर हीट एनर्जी कम हो गई है, यहाँ पर हीट एनर्जी कम है, यहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों में एक जैसे मॉलिक्यूल के अंदर एक क्या चीज़ मौजूद है कि दोनों एक जैसे इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसके अंदर मरकरी कोई कॉलम को दोनों को 100 तक। तो उसने यहाँ पर एक रिज़ल्ट निकाला। तो उसने कहा कि इसमें हीट एनर्जी इन पार्ट बी, इस बर्तन में हीट एनर्जी पार्ट बी में अब भी ज़्यादा है। किससे? हीट एनर्जी ऑफ पार्ट ए। ये पार्ट ए, इस बर्तन ए से इसमें हीट एनर्जी क्या है? इससे ज़्यादा है, यहाँ पर हीट एनर्जी कम है। तो उसने यहाँ से कहा कि यहाँ पर डिग्री ऑफ हॉटनेस दोनों में सेम है। यहाँ पर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो उसने कहा कि यहाँ पर डिग्री ऑफ हॉटनेस दोनों में सेम है। नो टेम्परेचर दर्जे हरारत ए में इक्वल टू टेम्परेचर दर्जे हरारत बी में डिग्री ऑफ हॉटनेस का
यही मतलब हुआ। समझ में आ गया बात? बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल से। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या हुआ, दोनों में डिग्री ऑफ हॉटनेस सेम है, इसमें और इसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस सेम है, लेकिन इसमें और इसमें एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पर 99,000 जूल है, यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी है। तो इस वजह से उसने कहा कि जो वो हॉटनेस है, जो गर्माइश की जो दर्जे हैं, गर्माइश जिस दर्जों में है वो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। अगर ये 10 किलो हो और साथ में 50 किलो हो और साथ में 500 किलो हो और साथ में 1000 किलो हो और सब के सब पानी एक जैसा गर्म हुआ हो, तो सब के सब में हॉटनेस सेम होगा। पानी की मकदार, क्वांटिटी ऑफ मीटर डिफरेंट होगी, लेकिन डिग्री ऑफ हॉटनेस सब में सेम होगी। दैट इज वाई द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। दूसरी डिफिनेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं, उसको भी टेम्परेचर की जब दूसरी डिफिनेशन पढ़ते तो हम कहते कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जब ये पानी, जब यहाँ पर 1 लाख जूल था और मैंने निकाली थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 जूल मिली थी, और जब यहाँ पर मेरे पास 1000 जूल एनर्जी थी, जब 1000 जूल एनर्जी थी तो फिर मैंने 100 से डिवाइड किया तो फिर भी मुझे 10 जूल मिली। यहाँ पर भी 10 जूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, यहाँ पर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली। यहाँ पर देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी मेरे पास ये है, नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास 100 है, तो मेरे पास कितनी। तो यहाँ पर और इस पानी में और इस पानी में, इस पानी में एक और चीज़ सेम निकली, तो उससे हमने क्या कहा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड टेम्परेचर। तो ये हीट और टेम्परेचर में सबसे बड़ी डिफरेंस ये हो गई। इस तरह से न्यूमेरिकल टाइप लीजिए और आप उसको सोल्व कीजिए, बिल्कुल आपको हीट और टेम्परेचर कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, तो मैंने ये कोशिश की है कि आपके जहन में बिल्कुल ये फिट हो जाए। अगर आपसे कोई कहे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस का क्या मुराद है और डिग्री ऑफ कोल्डनेस से क्या मुराद है और हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, तो हर एक की मैंने अलग अलग डिफिनीशन यहाँ पर बना दी। तो टेम्परेचर दोनों में सेम, हीट एनर्जी दोनों में डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे डिग्री ऑफ हॉटनेस का ये मतलब हुआ। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 थी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको भी टेम्परेचर कहते हैं, या डिग्री ऑफ हॉटनेस को भी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जो इसके बाकी स्केल है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो था, ये कंसेप्ट बहुत मुश्किल लग रहा था स्टूडेंट को, इस वजह से मैंने ये कोशिश की है कि क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा आखिरी टॉपिक क्या है। अब इसमें एक क्रिटिकल छोटा सा बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत जब बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं कि वो इंतहाई टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इसमें क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, एक ख़ास किस्म का पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये इसमें हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ये आपका क्लियर हो गया। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुनिए 2 मरतबा 3 मरतबा, मैं गारंटी देता हूँ कि पहली दफ़ा जब आपने सुना तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं कि वो लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो पॉइंट क्या है, वो जो लास्ट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो क्या है। आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे सवाल हो सकता है कि मेरे पास ये समंदर है, समंदर सी, ये समंदर मैंने बनाई है, यहाँ से यहाँ ये समंदर है, फॉर एग्जांपल ये समंदर है सी, और इस समंदर के बीच ये एक पहाड़ है, समंदर के बीच में ये एक पहाड़ है। लेकिन ये जो समंदर के बीच ये पहाड़ है, ये कौन सा पहाड़ है, ये है आइसबर्ग। आइसबर्ग किस चीज़ का पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, ये बर्फ़ का पहाड़ है। ये जो सुर्ख मैंने बनाया है ये समंदर के बीच बर्फ़ का पहाड़ है। बरआज़म अंटार्कटिका हो गया या उसके इर्द गिर्द समंदरों में, या जिस जगह पर भी कोल्ड एरिया है ज़मीन पर और जहाँ पर समंदर होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। बर्फ़ के बहुत इंतहाई ह्यूज अमाउंट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो पहाड़ों की तरह होते हैं। यहाँ पर मैंने ये लास्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है समंदर के बीच में, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इतने हैं, 50 बिलियन या 50 अरब खरब ट्रिलियन क्वाड्रिलियन जितने भी हैं। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितने हैं
देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए इस एग्जाम्पल से सब के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मालिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी, ये तो बर्फ़ का पहाड़ है, तो बर्फ़ का हर मालिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है या जो हीट एनर्जी है वो बहुत कम है। कितनी है? 0.000000001 जूल। इतनी छोटी सी नहीं, तकरीबन किस चीज़ के बराबर है? तकरीबन ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो के तकरीबन करीब इतनी कम एनर्जी है। एक मालिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल कितनी है? छोटी है, इतनी कम है। इस इतनी कम चीज़ को जब हम इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, कि टोटल एनर्जी इसमें क्या है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास या हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पहाड़ की, बर्फ़ की कितनी आ जाएगी? इतनी जूल, जो अब भी बहुत बड़ा फिगर है। कितना बड़ा फिगर है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ जूल एनर्जी। तो हीट एनर्जी इस बर्फ़ के पहाड़ की हीट एनर्जी कितनी हो गई? 5 करोड़ जूल एनर्जी हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर एक के पास बहुत से कम है। ये क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, और इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई टूर पर आप लोग गए हैं और आपके पास हॉट थर्मोस है, उसके अंदर से आपने चाय निकाली और आप चाय को देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते, और आपने इसमें एक कप में चाय डाली, तो इसमें फॉर एग्जांपल कितने मालिक्यूल आए? आपने जब कप भरा तो कप में फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि इतने बड़े पहाड़ में इतने मालिक्यूल, तो चलो कप के अंदर 1000 मालिक्यूल आ गए। फॉर एग्जांपल कप के अंदर कितने मालिक्यूल आ गए? 1000 मालिक्यूल आ गए। और काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल कितनी है? एक मालिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? 40 जूल। यहाँ पर 0 के करीब एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर 40 जूल यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फॉर एग्जांपल उसको छोड़िए, अब पता चलेगा 40 जूल है कि, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो गया? 4000 जूल। तो 4000 जूल 5 करोड़ के मुकाबले में क्या है? कुछ भी नहीं। 5 करोड़ 10,000 की क्या कहे, 20,000 भी 5 करोड़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हीट एनर्जी किसकी बड़ी हो गई? ज़्यादा हो गई। तो हीट एनर्जी इसकी पहाड़ की, माउंटेन की, इस माउंटेन की, बर्फ़ की, आइस की जो माउंटेन है, आइस की माउंटेन की हीट एनर्जी बहुत बड़ी हो गई। किससे? टी कप से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने लिख दिया। तो हीट एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है। आपको अगर कोई शायद आपके साथ ट्रिक कर सकता है कि किस तरह, तो उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल बहुत कम है। लेकिन इसके पास तो हीट एनर्जी ज़्यादा है, हर एक के पास बहुत कम एनर्जी है, सबको इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर एक के पास जो कि एनर्जी है वो 40 जूल है और नंबर ऑफ मालिक्यूल 1000 है, तो 4000 जूल हो गई। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज़ इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। एक चीज़ इसमें ज़्यादा है वो हीट एनर्जी है, एक चीज़ इसमें ज़्यादा है। यहाँ पर कौन सी चीज़? डिग्री ऑफ हॉटनेस किसका ज़्यादा है? यहाँ पर जब मैं वो डिवाइस को रखूँगा तो यहाँ पर वो कहाँ तक चला जाएगा? वो पारा जो उसके अंदर जो मरकरी है वो 100 तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। तो डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कप इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ माउंटेन या आइसबर्ग। हीट एनर्जी इसकी ज़्यादा, हीट एनर्जी इसकी कम। डिग्री ऑफ हॉटनेस किसकी ज़्यादा? डिग्री ऑफ हॉटनेस इसकी ज़्यादा, डिग्री ऑफ हॉटनेस इसकी कम है। तो अगर आपसे कोई बहुत पानी आपसे पूछ ले कि उस पानी के अंदर, ठंडा पानी के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है, बिल्कुल उसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीट एनर्जी। एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस किसकी ज़्यादा है? डिग्री ऑफ हॉटनेस इस कप की ज़्यादा है। तो हम फिर उसको वो चीज़ जो इसमें सिवाय उसको क्या कहा? उसको टेम्परेचर का। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया और आपने समझने की कोशिश भी की है। अगर आपके समझ में आ गया तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कि हमारे हौसला अफजाई हो, और अपने सब के सब दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन न रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर हों। अस्सलाम वालेकुम।